पिछले कई दिनों से भेड़िए का आतंक आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन अब वो भेड़िया पकड़ा जा चुका है। जी हां, भेड़िए को कैसे पकड़ा गया ये मैं आपको बताऊंगा। अब भेड़िया तो पकड़ा गया, लेकिन बाघ की एंट्री हो गई है। पकड़ रहे थे भेड़िए को, आ गया बाघ। ये एक तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर वो ड्रोन की तस्वीर थी जिसमें भेड़िए नजर आ रहे थे। 4 भेड़िए जिनका आतंक था उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, कई बच्चों की जान ले चुके थे। लेकिन अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये भेड़ियों ने इस बच्चे की भी जान ले ली, इस मासूम की भी जान ली थी। 9 लोग जिनकी जान ली थी उनमें से एक है। अब आपको बताऊं कि भेड़िया जिसने मासूमों की जान ली वो आज पकड़ा गया। देख रहे हैं, भेड़िए को पकड़ने के लिए तैयारी की गई, जाल लगाए गए थे, इस तरह के पिंजड़े लगाए गए थे। अब भेड़िए को पकड़ना था। अगली तस्वीर देखिए जरा, भेड़िया कैसे पकड़ा गया। ये देख रहे हैं, ये भेड़िया इसी जाल में फंस गया जो जाल लगाया गया था, गुजर रहा था, उसी दौरान इस भेड़िए को पकड़ा गया। देखिए जाल में फंसा है, उसके बाद जाल में फंसा है, डंडे से उसे रोक रखा है, झटपटा रहा है निकलने के लिए, लेकिन किसी तरह से इसे पकड़ा गया है। यही वो भेड़िया है जिसने कई मासूमों की जान ली, सोते हुए बच्चों को मुंह में दबा कर ये भाग गया। अगली तस्वीर देखिए, और ये आप देख रहे हैं तस्वीर जिसमें इस पिंजड़े के अंदर ये भेड़िया बाहर निकलने के लिए देखिए झटपटा रहा है इस पिंजड़े के अंदर। भैया वो आप लोग ये परेशान हो रहा है भैया, तो कैजुअल्टी हो जाएगी। प्लीज आप लोग जिम्मेदार लोग इंसानों को खा रहा चौथा भेड़िया पकड़ा गया। पिंजड़े में बंद ये लंगड़ा भेड़िया सबसे खूंखार था। इसी ने भेड़िए के पूरे झुंड को आदमखोर बनाया और उत्तर प्रदेश के 35 गांव में दहशत फैला दी। इस खूंखार भेड़िए को पकड़ने के लिए योगी ने 32 टीमें लगा दी। दिन रात भेड़िए की निगरानी हुई, चप्पे चप्पे पर जाल और पिंजड़े लगाए गए। इसके बाद भी खूंखार भेड़िए को पकड़ना मुश्किल हो रहा था। तब एक खास तरीके से खतरनाक भेड़िए को बेहोश किया और इस तरह शिकंजे में आया 70,000 लोगों को खौफ में डालने वाला खूंखार भेड़िया। और आइए अब आपको बताऊं कि यह भेड़िया पकड़ा कैसे गया। आखिर अब तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं और 2 अभी भी बाकी हैं। यूपी के 35 गांव में 3 महीने से इनकी दहशत थी। भेड़िए 9 शिकार कर चुके हैं और हमले इनके जारी थे। सीएम योगी के निर्देश पर ऑपरेशन भेड़िया शुरू किया गया। भेड़िए को पकड़ने के लिए 32 स्पेशल टीमें बनाई गई। 35 किलोमीटर के इलाके में पुलिस का बड़ा पहरा। पूरे बहराइच इलाके में दिन रात ड्रोन से नजर रखी जाने लगी और कल रात 11 बजे सिसैया गांव में ड्रोन में लंगड़ा भेड़िया दिख गया। वन विभाग की टीम अलर्ट हो गई। फौरन पास में पिंजड़ा और जाल बिछा दिया गया। वन विभाग के कर्मचारी ने ट्रैंकुलाइजर गन से निशाना लगाया। ट्रैंकुलाइजर जो होता है जानवरों को बेहोशी की दवा देने का तरीका होता है। बाघ तेंदुए को पकड़ने के लिए भी यही तरीका अपनाया जाता है। भेड़िए पर जैसे ही ट्रैंकुलाइजर गन से हमला हुआ, उसके बाद इस पर असर करने लगी दवा, बेहोशी आने लगी, उल्टियां होने लगी। मुस्तैद वन कर्मियों ने तुरंत इन पर जाल डाला और जाल डालकर इन्हें पकड़ लिया। थोड़ी देर में खुखार भेड़िए को मजबूत पिंजड़े में बंद कर दिया गया इस तरह के, और इन्हें गोरखपुर चिड़ियाघर में भेज दिया गया है। लोगों पर हमले की शुरुआत दरअसल कैसे हुई, ये जो भेड़िया है बताया जाता है ये लंगड़ा था। लंगड़ा होने की वजह से शिकार नहीं कर पा रहा था, चोट थी तो बड़ा शिकार नहीं कर पा रहा था। तो क्या करता था, रात में सोते बच्चे इसके लिए आसान शिकार थे, न भागने की झंझट थी। लंगड़े भेड़िए के साथ इसके 5 और साथी भी ऐसे ही शिकार करने लगे। उनकी भी आदत ऐसी ही पड़ गई। भेड़िए के झुंड को इंसानों का शिकार करना इन्होंने शुरू किया, यानी एक लंगड़े भेड़िए ने पूरे झुंड को आदमखोर बना दिया। 3 भेड़िए पकड़ लिए गए, तब भी हमला और खौफ कम नहीं हुआ है, क्योंकि 2 अभी बचे हुए हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं फॉरेस्ट ऑफिसर रेणु सिंह और फॉरेस्ट मिनिस्टर।
भेड़िए को ट्रैंकुलाइज भी करना पड़ा था क्योंकि वो थोड़ा रेजिस्टेंस था, उसको घेरा गया था। उसके बाद फिर काफ़ी रेजिस्टेंस था तो उसको ट्रैंकुलाइज भी करना पड़ा, लेकिन जैसे ही वो केज में आया तुरंत वो रिवाइव भी हो गया, उसको रिवाइव भी कर दिया गया है। भेड़िए अभी तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, 2 भेड़िए हैं जो अभी रिमेनिंग है, उनको भी पकड़ने की पूरी तैयारी की जा रही है। यदि हम लोग लकी हुए तो आज ही हम लोग और भी भेड़ियों को पकड़ सकते हैं। वन विभाग की टीम पूरी तरह से वहाँ लगी हुई है, आसपास के जिलों से भी हमने टीम भेजी है। वहाँ पे ड्रोन कैमरे लगाए गए हैं, थर्मल ड्रोन लगाए गए हैं, क्योंकि पेड़ के नीचे अगर बैठा हो तो नहीं पता लगता है ड्रोन से, सिंपल ड्रोन से। तो हमने थर्मल ड्रोन लगाया है ताकि नीचे के टेम्परेचर से फर्क पता लग जाएगा कि कहाँ पे है। और इस तरह से वहाँ पे हमने पता लगाया है कि 3 हैं और 3 में से 1 कल पकड़ गया, अभी भी 2 और बाकी हैं, वो भी हम जल्दी ही पकड़ेंगे। तो आपने सुना क्या कह रहे हैं वन मंत्री। उनका कहना है पकड़ लिए गए कई, लेकिन 2 अभी बाकी हैं। ये 2 कहां हैं, इनकी तलाश हो रही है। कैसे मिलेंगे, देखिए 2 हैं कहां। बहराइच के 70,000 लोग दहशत में हैं। पकड़ा गया लंगड़ा भेड़िया, चौथा खतरा था। मतलब अब तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। वन विभाग का दावा यह है कि 2 भी बचे हैं। गांव के लोग कह रहे हैं 3-4 भेड़िए और हैं। मतलब खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। अभी तक पकड़े गए भेड़िए एक ही झुंड के थे, बाकी बचे भेड़िए दूसरे झुंड के बताए जाते हैं। इन भेड़ियों को पकड़ने के लिए दिल्ली से खास साइलेंट ड्रोन मंगाए गए जिसमें आवाज ना हो, वरना आवाज सुनते ही ये ड्रोन की भेड़िए भाग जाते हैं। ये ड्रोन जो मंगाए गए दिल्ली से बिना आवाज के निगरानी में मदद करेंगे। इस बीच आज बहराइच में दिन में भी एक भेड़िया दिखा है। अभी तक आमतौर पर रात में ही यहां भेड़िए दिखते थे, लेकिन अब खेतों के बीच भागता एक भेड़िया दिखा। लाठी डंडों के साथ गांव वाले और वन कर्मी इनके पीछे थे, लेकिन अपनी फुर्ती से भेड़िया फिर भागकर कहीं छिप गया। बाद में वन विभाग की टीम को ड्रोन से वो भेड़िया दिखा है। 3 पिंजड़े और जाल उसके आसपास लगा दिए गए, लेकिन बारिश और अंधेरे में ऑपरेशन में देरी भी हो रही है और परेशानी भी हो रही है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, चुनौती है डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए। सुनिए जरा डीएफओ क्या कह रहे हैं। इस महीने की स्टार्टिंग में भी 3 रेस्क्यू करे गए थे और उसमें बाकी बचे अब हमारे पास 3 ही लगातार दिख रहे थे, जिसमें से 1 को आज रेस्क्यू कर लिया गया है। 2 और हैं इसमें से, देखिए 2 और अभी हैं जो हमारे सर्विलांस में लगातार निकल के आ रहे हैं और उसके ऊपर भी हम इसी प्रकार से लगे हुए हैं। अपनी रणनीति को थोड़ा बहुत एज एंड व्हेन नीडेड लोकल कंडीशंस के हिसाब से मॉडिफाई करते हुए कर रहे हैं और सारे स्टाफ बहुत मेहनत कर रहे हैं। वी आर होपफुल कि जल्दी ही बाकी 2 भी पकड़े जाएंगे। अभी भी अब आपको बताऊं, अब सवाल यह है कि ये भेड़िया अभी 2 बाहर हैं। भेड़िया अगर घेर ले किसी को तो क्या किया जाना चाहिए, आपको बताऊं। भेड़िया घेर ले तो लोगों के लिए क्या सामने उपाय हैं इस स्थिति में। सबसे पहली चीज तो भागे नहीं। भेड़िए की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की है, यानी आपसे वो रफ्तार में बहुत तेज होते हैं। भागने से उन्हें आपके डर का अंदाजा होगा और भेड़िया आक्रामक तरीके से हमला करेगा। दूसरा, तेज आवाज निकालें। भेड़िया अगर घेर ले तो घबराना नहीं चाहिए, तेज और डराने वाली आवाज निकालिए। शोर जैसे ही आप मचाएंगे तो तेजी से ताली बजाएंगे, भाग जाएंगे। भेड़िए को तेज आवाज पसंद नहीं होती, इसलिए अक्सर रात के अंधेरे में यह हमला करते हैं। शोर से इसे और लोगों के होने का एहसास होगा। दूसरा, आंख मिलाएं और पैर हटाएं। डरने के बजाय भेड़िए की आंख से आंख मिलाएं। खुद को बड़ा और ऊंचा दिखाने की कोशिश करें। भेड़िए से अपने से बड़े पर हमला करने से भेड़िया बचता है और भेड़िया जैसे ही बैकफुट पर नजर आए आप धीरे धीरे अपने कदम पीछे बढ़ाते जाएं, लेकिन भेड़िए की ओर पीठ ना दिखाएं। अपनी ओर पीठ देखकर भेड़िया हमला कर सकता है। अगला, आग लगाएं और भेड़िया भगाएं। माचिस या लाइटर अगर आपके पास है तो तुरंत आग लगाएं। जंगल में सामना हो तो घास और झाड़ियों में आग लगा दें। भेड़िए को आग और धुआं बिल्कुल पसंद नहीं होता है। आग और आग के अंगारों से भेड़िए डरते हैं। भेड़िया अपने बच्चों और मादा के लिए उसे खतरा मानते हैं, इसलिए आग देखते ही वो दूरी बना लेते हैं। लेकिन सोचिए, यहां भेड़िए को पकड़ने के तरीके ढूंढे जा रहे थे, भेड़िए से बचने के उपाय खोजे जा रहे थे और बाघ आ गया। ये लखीमपुर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, देख रहे हैं, वहां बाघ की दहशत है। बाइक सवार को आप देख रहे हैं, सामने से बाइक आ रही है और बाघ लखीमपुर में आ गया है और बाघ ने कई लोगों को अब तक अपना शिकार बना लिया है। ये देख रहे हैं, परिवार के लोग जिनको शिकार बनाया है वो रो रहे हैं, अपनों को खोया है उन्होंने, क्योंकि बाघ, जैसे वहां भेड़िया शिकार बना रहा था, यहां बाघ ने कई लोगों की जान ले ली। बताया जा रहा है 4 लोगों पर बाघ ने हमला किया है, 4 लोगों की जान ले चुका है ये बाघ। अब इस बाघ को पकड़ने की तैयारी हो रही है। देख रहे हैं, पिंजरा लगा दिया गया है बाघ के लिए भी और अंदर देख रहे हैं आपको बकरी भी नजर आ रही है। पिंजरे के अंदर एक बकरी रखी गई है जो बाघ के लिए शिकार बनेगी। बाघ अंदर आएगा उसको खाने के लिए, लेकिन इस पिंजरे में फंस जाएगा, इसलिए ये लगाया है। प्रशासन ने अपने स्तर पर यह एक्शन लिया है कि कैसे इसे पकड़ा जाए। अब आपको बताऊं बाघ की ये कहानी कि बाघ कहां से आ गया।
बहराइच से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर लखीमपुर है, यहां टाइगर रिजर्व भी है। लखीमपुर में एक बाघ का आतंक है। कल बाघ ने खेत में एक किसान का शिकार किया। 26 दिन में यह बाघ अब तक 4 लोगों की जान ले चुका है। लखीमपुर खीरी के कई घर मातम में डूबे हुए हैं। घर के डर से, बाघ के डर से लोग खेतों की ओर जाने से डर रहे हैं। योगी के वन मंत्री ने यहां भी आकर दौरा किया है। वन विभाग को कड़े एक्शन का निर्देश दिया गया है। बाघ पकड़ने के लिए बाकायदा खास टीम बनाई गई है और बाघ और उसके पैरों के निशान खोजे जा रहे हैं। निगरानी के लिए खास ड्रोन और कैमरे लगा दिए गए। 40 हाईटेक कैमरों के अलावा कई पिंजड़े मंगाए गए। कुछ पिंजड़ों में बाघ को फंसाने के लिए बकरी बांधी गई है, जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई, ताकि बाघ बकरी का शिकार करने आए और जाल में फंस जाए।